गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी खबर में। तो आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल हम लोग 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर को इस भाषा में लिखा जाता है तो सुप्रीम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो बिल्कुल सेम ट्रिक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए थे, बिल्कुल उसी के आधार पर ये भी बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि ये जो मयूर है, मयूर को किस भाषा में लिखा है, इस भाषा में। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि मयूर ये एम है और यहाँ पे एन है। तो एम और एन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग फिर से देखेंगे कि ABCD में ये जो एम है ये कितने अक्षर पे आता है। ये एम जो है ये 13 अक्षर पे 13वां पे आता है और ये एन जो है ये 14 पे आता है अल्फ़ाबेट में। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ए जो है 1 नंबर पे आता है और ए के बाद उसके बाद आता है बी जो कि 2 नंबर पे। तो ये है वाई, ये आता है 25 नंबर पे और यहाँ पे है जेड, ये आता है 26 नंबर पे। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये एक एक अंक जो है बढ़ रहा है, एक एक अंक। तब हम लोग इसी के तरह बिल्कुल ठीक इसी के तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सुप्रीम को इसी भाषा में सुप्रीम को क्या लिखेंगे। तो ये एस है। अब यहाँ पे एस दिया हुआ है तो एस को इधर लाएंगे तो एक एक अंक बढ़ेगा इसका, ठीक एक एक जैसे बढ़ेगा। जैसे ऊपर में एम था तो एन हुआ, एम 13 था, एन 12 था, अरे एम 13 हुआ, एम 14 हुआ। तो एक एक अंक बढ़ते गया। तो ठीक उसी प्रकार अगर ये एस जो है यह 19 है तो 19 है तो इधर एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 20। उसके बाद यहाँ यू है, यू जो है 21 है तो 21 में यहाँ पे क्या हो जाएगा 22। ये पी जो है ये 16 नंबर पे आता है तो इधर क्या हो जाएगा 17। उसके बाद है आर, आर जो है यह 18 नंबर पे आता है तो इधर हो जाएगा 19। उसके बाद है ई, ई जो है 5 नंबर पे आएगा तो इधर हो जाएगा 6। उसके बाद फिर है यहाँ पे एम, एम यहाँ पे भी था, एम यहाँ पे भी है तो एम हो जाएगा यहाँ पे 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बढ़ेगा तो 14। यहाँ पे है ई, ई जो है कितने नंबर पे है 5 नंबर पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब हम लोग को देखना है कि इसके नंबर के अनुसार अल्फ़ाबेट बैठा देंगे। तो 20 नंबर पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा कि 20 नंबर पे आएगा टी, एस के बाद टी, एक बढ़ा तो टी आया यहाँ पे। उसके बाद है 22 तो 22 में होता है क्या यू, तो यहाँ पे 21 में यू आया तो यहाँ 22 पे हो जाएगा भी। उसके बाद है 17 तो 17 नंबर पे आएगा क्यू। उसके बाद है 19 यहाँ हो जाएगा एस। उसके बाद है 6 यहाँ हो जाएगा एफ। उसके बाद है 14 तो यहाँ पे हो जाएगा एन। उसके बाद है 16 तो यहाँ पे हो जाएगा पी। अब इसके भाषा के अनुसार ये लिखाया, इसके बदले में ये लिखा गया ठीक इसी प्रकार। तो यहाँ सुप्रीम डैश EM E, सुप्रीम को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, या 3 अंक के बाद डैश है, 3 अंक के बाद डैश FMNP, ये हो गया इसका राइट आंसर। ये हो गया इसका राइट। यहाँ पे एफ होगा, एफ।
ई के बाद ये जो ई है, ई के बाद लास्ट में एफ आएगा ना, ये जो 5 नंबर पे आएगा तो यहाँ पे एक जुटेगा तो एफ हो जाएगा। अब ये हो गया सही। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को ये लिखा जाता है तो पोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसको भी सेम मेथड में देखेंगे। देखिए यहाँ पे गोल, गोल गोल को क्या लिखा है, HPBM। देखने से ही पता चल रहा है यहाँ पे G का H, O के बाद P, A के बाद B, L के बाद M, यानी कि इसमें भी सब में एक प्लस हो रहा है। तो इसमें एक प्लस हो रहा है तो ठीक इसी भाषा में हम लोग पोस्ट को लिखेंगे। पोस्ट को भी क्या करना है, एक प्लस करते जाना है। तो इसमें एक प्लस करते जाएंगे हम लोग सारे के सारे को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है P, तो P के बाद अगर हम लोग एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q। O है तो O के बाद एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा P। S को प्लस करेंगे एक तो हो जाएगा T। उसके बाद T को प्लस करेंगे एक तो इसके बाद T के बाद U। यहाँ पे देख लीजिए, इसका सेम इसी भाषा में लिखाएगा। इस सब में एक एक प्लस हुआ है, सारा इसका सेम आंसर ये होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5 क्या करें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को इस रूप में लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन को समझना ये है, ये कह रहा है कि टीचर को यहाँ पे इस भाषा में लिखा है, चिल्ड्रेन को हम लोग उसी भाषा में कैसे लिखें। तो इसी के जैसा हम लोग को बिल्कुल लिखना है। तो हम लोग पहले इसको देखें कि ये लिखा कैसे है। पहले देखिए यहाँ पे लिखा है टीचर, टीचर को लिखा है GGCEGGT। अब इसे देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे T है और T के बाद लिखा है V, E के बाद लिखा है G, A के बाद लिखा है C। मतलब A के बाद होता है क्या, B, उसके बाद C। तो यहाँ एक और एक, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस में है, ठीक ना। यहाँ पे 2 प्लस किया है। उस वाले क्वेश्चन नंबर 4 में जो था वहाँ पे 1 प्लस था और इस वाले में 2 प्लस किया है। तो एकदम ठीक इसी तरह से अब हम लोग चिल्ड्रेन को लिखेंगे। चिल्ड्रेन को लिखेंगे यहाँ पे। अब चिल्ड्रेन में भी हम लोग 2 प्लस करते जाएंगे, 2 प्लस करते जाएंगे, ठीक इसी तरह। तो यहाँ पे है C, तो C जो है 3 नंबर पे आता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और जो 5 नंबर पे है वह है E, ठीक। तो इसी तरह से 2 जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे H है, H में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा J। उसके बाद है यहाँ पे I में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा K। उसके बाद है यहाँ पर D में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा F। उसके बाद यहाँ पे R में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा T। उसके बाद यहाँ पे E, तो अगर E में ठीक उसी तरह हम लोग अगर 2 जोड़ते हैं, जैसे E है 5 नंबर पे और 2 जोड़ा तो हो जाएगा 7, तो 7 जो है वह G आएगा अल्फ़ाबेट में। उसके बाद है N जो है 14 नंबर पे आएगा और 14 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, यानी 16 नंबर पे हो जाएगा P। तो इसका सांकेतिक भाषा के रूप में जो है उसका उसी भाषा के रूप में लिखा जाएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर ये होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को इस रूप में लिखा जाता है तो चिल्ड्रेंस को क्या लिखेंगे। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना है जो। तो यहाँ पे देखिए पहले पेरेंट्स को लिखता है RCTGEPU। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है चिल्ड्रेंस के लिए।
तो चिल्ड्रेन को क्या लिखेगा? तो सबसे पहले पेरेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि P के जगह पे यहाँ पे R लिखा है, तो P जो है वह 16 नंबर पे आता है और R जो है 18 पे आता है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, यानी कि 2 जुट रहा है। उसके बाद A है, 2 जुटेगा C हो जाएगा, R है 2 जुटेगा T हो जाएगा। इसके हिसाब से इसमें भी +2 जुट रहा है सारा में। तो सारा में जब +2 जुट रहा है तो हम लोग इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे C है, तो C में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E। H है, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा J। उसके बाद I है, तो I में 2 जोड़ेंगे K। उसके बाद है L, 2 जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा N। उसके बाद है D है 4 नंबर पे 2 जुटेगा 6 यानी कि F। उसके बाद है देखो D ना, उसके बाद है R जो है 18 2 20 यानी कि T हो जाएगा। E हो गया 5 नंबर, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 यानी कि G। उसके बाद है N, तो N जो है ये है N 14 15 16 यानी कि P। तो चिल्ड्रंस को जो है उसी भाषा के रूप में यहाँ पे ये लिखाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनोरमा को, देखिए यहाँ पे मनोरमा है, तो मनोरमा को इस भाषा में लिखता है, तो ऑब्सोलेटर्स को ये क्या लिखेगा उसी भाषा में? तो पहले हम लोग देखते हैं मनोरमा को। मनोरमा, देखिए मनोरमा पे ये लिखा है, इसमें हम लोग को बिल्कुल वैसे ही चेक करना है, ये ऊपर में दिया हुआ है और उसी के अनुसार चेक करके नीचे बनाना है हम लोग को। अब इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए मनोरमा है MNO ABC NOP OPQ, यानी इसमें भी 2 प्लस में 2 हो रहा है। ठीक, जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मिलते चला जाएगा, तो सब में 2 जोड़ना पड़ेगा, तब इसमें भी हम लोग 2 जोड़ते हैं। तो यहाँ पे O है, O आता है 15 नंबर पे। ठीक, और इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17, और यहाँ पे 17 में क्या आएगा? Q। अब देखिए यहाँ पे है B, तो B जो है दूसरे नंबर पे आता है और इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 जो है यहाँ आएगा D। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अब इसमें देखेंगे ABCD जितना भी है ना, वो सारा का सारा आप लोग को याद करना पड़ेगा, ऐसे नंबरिंग कर करके 1 2 3, और उसके बाद फिर याद कर लीजिएगा कि ये कितना नंबर पे आएगा, A कितना पे, B कितना पे, C कितना पे, तभी ये पूरा का पूरा आप लोग को कन्फर्मली बनेगा। अब देखिए O को Q हो गया, B में 2 जुटा D हो गया। उसके बाद है S में 2 जुटेगा हो जाएगा U। O है, O में 2 जुटेगा हो जाएगा फिर Q। उसके बाद है L में 2 जुटेगा तो हो जाएगा N। उसके बाद है E में 2 जुटेगा हो जाएगा G। उसके बाद है T जो है, T आप लोग देखिए T कितना नंबर पर आएगा? 20 नंबर पे, 2 जुटेगा तो हो जाएगा 22, और 22 जो है वह V हो जाएगा। उसके बाद है E आएगा 5 नंबर पे, इसमें 2 जुटेगा तो हो जाएगा 7, और 7 जो है G। अब बिल्कुल इसी के आधार पे नीचे लिखा गया, इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ऑप्शंस जो है वो आप लोग किताब में मिलाते जाइएगा, ठीक ना, कि A आएगा कि B आएगा, किताब में आप लोग मिलाते जाइएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा के रूप में नोबेल को ये लिखा जाता है तो प्लेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नोबेल को देखेंगे, NOBLE। ये नोबेल को लिख रहा है QREOH। एन जो है, एन कितना नंबर पे आएगा, 14। इसके बदले में लिखा है यहाँ पे क्या, क्यू, और क्यू जो है ये आएगा 17। तो 14 और 17 जो है इसमें कितना फ़र्क हो रहा है, 3। इसमें 3 जुटेगा तो 17 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको देखिए कि ओ जो है यह है 15 नंबर पे, और ओ के बदले में क्या लिखा है, आर। आर जो है वो कितना नंबर पे आ जाएगा, 18 नंबर पे। तो इसमें कितना जुटेगा, इसमें 3 जुटेगा तो हो जाएगा 18। 15 में 3 जुटेगा हो जाएगा 18। तो अब हम लोग देखते हैं, यानी कि इससे तो पता चल गया कि सब में 3-3 जुट रहा है, सब में 3-3, इसमें सब में +3 +3 +3, सब में +3-3 है। ठीक, तो सब में +3-3 जुट रहा है, और सब में हम लोग को क्या लिखना है, +3-3 लिखना, मतलब +3-3 जोड़ना है। तो अब हम लोग देखिए प्लेट लिखना है, PLATE। प्लेट को क्या करेंगे, तो P है, तो P है 16, इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे, बिल्कुल ठीक। जैसे ऊपर में देखें हम लोग इस सब में जोड़ा है, तो यहाँ पे 3 जुटेगा तो हो जाएगा S। L है, इसमें जोड़ेंगे 3 हो जाएगा O। उसके बाद है A, तो A में 3 जुटेगा तो हो जाएगा D। उसके बाद है यहाँ पे T में 3 जुटेगा हो जाएगा W। उसके बाद है E में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा H। तो इसका इसी के रूप में जो लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा के रूप में स्टेब्लिश को देखिए लिखता है यहाँ पे, तो उसी प्रकार ऑर्गेनिक्स को उसी भाषा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो ठीक उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखे थे, पहले इसको भी वैसे ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेब्लिश, इसको लिखा है UVCDKNKUG। हम लोग को लिखना क्या है, ऑर्गेनिक्स, इसको लिखना है हम लोग को। अब इसको देखना है कि इसमें कितना अंक जुटा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल 8 की तरह ही है, सेम दम। तो 9 में हम लोग देखेंगे, इसमें S है तो S के बाद होता है T, उसके बाद U, यानी कि 2 जुटा। उसके बाद है T U V, इसमें भी 2 जुटा। A के बाद होगा B, फिर C, इसमें भी 2 जुटा, यानी कि इसमें भी सब में 2 जुटते जाएगा। इसका जितना भी आएगा अंक उसमें सब में 2 जुटते जाएगा। हम लोग डायरेक्ट सीधे बनाते हैं। देखिए O है, O में 2 जोड़ेंगे, Q हो जाएगा। R है, उसमें 2 जोड़ेंगे, T हो जाएगा। उसके बाद क्या है, S। G है, G, तो G में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा I। उसके बाद है A में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा C। उसके बाद है N में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा P। उसके बाद है I में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा K। ठीक उसी प्रकार सब में 2-2 जोड़ते जाना है। S, इसमें भी 2 जोड़ेंगे हो जाएगा G, बिल्कुल 8 नंबर क्वेश्चन की तरह। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके सेम भाषा में ये लिखा था जो कि सब में 2 जुट रहा था, और इसका सेम हम लोग ये लिखें, इसके अनुसार इसमें भी सब में 2 जोड़ते गए और हमारा आंसर मिल गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि किसी संकेतित भाषा में इन्फॉर्म को ये लिखा जाता है तो ऑनर को उसे कैसे लिखा जाएगा। यानी सेम बोल रहा है ऑनर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं पहले कि ये जो लिखा है इन्फॉर्म को क्या लिखा है, JOSPSN। हम लोग को लिखना है ऑनर को। अब इसको हम लोग को चेक करना है, आई है ठीक, तो उसके बाद आई के बाद ठीक आता है J, N के बाद एग्जैक्ट आता है O, उसके बाद है F के बाद आएगा देखिए यहाँ पे जो है इन्फॉर्म को लिखा है OG, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, एस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन्फॉर्म को लिखता है, अब हम लोग को ऑनर को देखना है। तो इसमें देखिए आई के बाद J, N के बाद O, F के बाद G, O के बाद P, R के बाद S, M के बाद N, यानी कि इसमें एक जुट रहा है, सब में एक प्लस होते जा रहा है ठीक ना, एक जुटते जा रहा है। तो ये जो एक प्लस आ रहा है तो ठीक हम लोग इससे ऑनर में भी एक जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ H के बाद I, O के बाद P, उसके बाद लिखा है क्या N है तो N के बाद हो जाएगा O, उसके बाद लिखा है O के बाद हो जाएगा P, उसके बाद लिखा हुआ है U के बाद हो जाएगा V, उसके बाद लिखा हुआ है R, तो R के बाद हो जाएगा S। देखिए ये हो गया बिल्कुल एक इसमें जुटा, उसमें दो जुटा था क्वेश्चन नंबर 9 में, और इसमें एक जुटा है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग बनाए हैं IPOPVS, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आज हम लोग इतना ही, इसके बाद अगले क्लास में अगले वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन के आगे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो आए आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को। और पूरा का पूरा इसमें बुक पढ़ा देंगे हम लोग ठीक ना, पूरा बुक है वो हम लोग इसमें पूरा बुक पढ़ा देंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।